आज हम ऐसी वेज अंडा करी की रेसिपी शेयर करेंगे आप लोगों के साथ, जिसके आगे मटन करी, चिकन करी और फिश करी सभी फेल हैं। बहुत ही स्वादिष्ट होती है और बहुत ही ज़्यादा आसान तरीके से बनने वाली है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं वीडियो। तो ये हमने 150 ग्राम फ्रेश पनीर ले लिया है, ताज़ा पनीर है हमारा। इसको हम क्रश कर लेते हैं। इसके बाद ब्लेंडर जार में डाल करके इसका एक पेस्ट बना लेंगे। थोड़ा अगर हाथ से हम इसको क्रश करेंगे, अच्छा पेस्ट बनाएंगे तो उसमें टाइम लगेगा। तो इससे अच्छा है कि हम ब्लेंडर में जार में डाल करके इसको हम अच्छे से ग्राइंड कर लेते हैं। तो हाथों से क्रश करते हुए हम जार में पूरा पनीर डाल देते हैं। तो ये रहा हमारा स्मूथ पनीर का पेस्ट तैयार हो गया है। इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे एक प्लेट में। तो इस प्लेट में हम पूरा पनीर का जो पेस्ट है हमारा वो निकाल लेते हैं। बहुत ही बढ़िया क्रीमी टेक्सचर वाला हमारा पनीर का स्मूदी पेस्ट बन करके तैयार हो गया है। और इसका हम 50 ग्राम पेस्ट जो है अलग एक छोटी कटोरी में रख लेंगे। तो ये हमने छोटी कटोरी में 50 ग्राम पनीर का पेस्ट रख लिया है अलग, और 100 ग्राम हमने प्लेट पर छोड़ दिया है। तो प्लेट वाला पनीर पेस्ट हम साइड में रख देते हैं। और जो हमने छोटी सी कटोरी में 50 ग्राम निकाला था उसमें हम चौथाई छोटा चम्मच डाल देते हैं हल्दी हम डालेंगे सिर्फ कलर के लिए। चौथाई छोटा चम्मच डाल देते हैं गरम मसाला डाल दिए हैं। एक चुटकी से कम हम डाल दिए हैं धनिया पाउडर। टेस्ट के अनुसार थोड़ा सा नमक डाल देंगे। पनीर में नमक कम ही जाता है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अभी पूरे पेस्ट को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, मिला लेते हैं, एक सार कर लेते हैं। तो ये मिक्स हो गया है, देख रहे हैं इसका कलर चेंज हो गया है। तो ये हम अंडे का जो बीच का पार्ट येलो पार्ट होता है ना, वो बनाएंगे, वो तैयार करेंगे। तो येलो पार्ट का पेस्ट तैयार हो गया है। अब हम वाइट पार्ट बाहर का जो होता है उसको तैयार करेंगे। तो इसमें हमने स्वाद के अनुसार नमक डाल दिया है। एक चुटकी हम डाल दिए हैं काली मिर्च पाउडर। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि नमक और काली मिर्च का जो पाउडर है हमारा बराबर मिक्स हो जाए अच्छे से पूरे पेस्ट में। खूब अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे। तो ये हमारे जो येलो पार्ट्स है उसके ऊपर जो कवरिंग होती है वाइट पार्ट्स होता है, उसकी तैयारी है ये। अच्छे से इसके हम मसाले मिक्स कर लेते हैं। इसमें हम और कोई मसाला नहीं यूज़ किए हैं, सिर्फ काली मिर्च और नमक हम यूज़ किए हैं, नहीं तो इसका कलर चेंज हो जाएगा, एग वाला फील नहीं आएगा फिर इसमें। तो ये पेस्ट हमारा मिक्स हो गया है। अब इसको रख देते हैं साइड में। तो जो येलो वाला पार्ट्स है हमारा उसको उसकी कटोरी हम ले आते हैं और उससे हम छोटे छोटे बॉल्स तैयार करते हैं। इतने छोटे हम बॉल्स बनाएंगे जितना छोटा बॉल अंडे के अंदर का जो येलो पार्ट्स होता है ना उतना होता है, उसी साइज़ का हम ये बॉल तैयार करेंगे। तो सभी बॉल्स हम इसी तरह से तैयार कर लेते हैं। हाथों में घी या तेल लगाने के बाद ही हम इसको बनाएंगे, नहीं तो ये पनीर जो है हाथों में चिपकेगा और बॉल्स नहीं बनेंगे। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा, घी या तेल लगा करके ही बॉल्स तैयार करिए। तो सभी बॉल्स तैयार हो गए हैं, रख देते हैं इसको साइड में। अब हम जो वाइट पार्ट्स है उसका बड़ा पोर्शन हम तो ले लेते हैं और एक जो है रोटी जैसा हम गोलाकार हाथों से थपथपा करके बढ़ा करके बना लेते हैं। तो ज़्यादा पतला नहीं करेंगे, हल्का मोटा ही रखेंगे। जितना हमारा अंडे का जो वाइट पार्ट्स होता है उतना मोटा हम करेंगे। तो ये हमारा तैयार हो गया। इसके अंदर हमने रख दिया है येलो पार्ट्स वाली जो बॉल है उसको रख दिए हैं। अब इसको कवर करके अंडे का शेप दे देते हैं। तो ये रहा हमारा वेज एग यानी कि वेज अंडा तैयार हो गया है। इसी तरह से हम सभी को बना लेते हैं। एक बार मैं और आपको बना करके दिखा देती हूँ। तो वाइट पोर्शन हमने ले लिया है थोड़ा सा और उसकी हम टिक्की ऐसे बना लिए हैं मोटी मोटी। उससे हम येलो पार्ट्स को अंदर भर करके इसको कवर कर दिए हैं, शेप दे दिए हैं हम अंडे का। तो इसी तरह से हम सभी को बना करके तैयार कर लेते हैं। बहुत ही ध्यान से पूरा वीडियो देखिएगा, बहुत ही बढ़िया मस्त रेसिपी तैयार होने वाली। तो सभी अंडे हमारे तैयार हो गए हैं।
अब हमें कॉर्नफ्लोर की स्लरी तैयार कर लेते हैं, यानी कि कॉर्नफ्लोर का हम एक घोल तैयार कर लेते हैं थोड़ा सा। तो ये हमारा घोल तैयार हो गया है। 2 चम्मच हमने इसमें कॉर्नफ्लोर डाला था और चौथाई कप पानी डाला था हमने। तो इसमें हम डिप कर लेते हैं अंडे, और हम ब्रेड क्रम्स बना करके रखे थे उसमें हम कोटिंग कर लेते हैं ब्रेड क्रम्स में। अंडे को अच्छे से कोटिंग करने के बाद हम दूसरी प्लेट में रख देंगे। इसी तरह से हम सभी को स्लरी में डिप करते हुए ब्रेड क्रम्स में कोटिंग करते जाएंगे और दूसरी प्लेट में हम रखते जाएंगे, ताकि हमारे जो अंडे हैं, वेज अंडे हैं, वो ऊपर से क्रिस्पी रहें फ्राई करने के बाद। और क्योंकि पनीर हमारा बहुत सॉफ्ट होता है इसलिए टूटने का डर है, इसीलिए हमने ये स्लरी में डिप करके ब्रेड क्रम्स में हम इसको कोटिंग किए हैं। तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। इसी तरह से हम सभी अंडों को कर लेते हैं। स्लरी में डिप करने के बाद ब्रेड क्रम्स में कोटिंग करेंगे। तेल हमने पहले से रख दिया था गरम होने। याद रखिएगा हमें हाई फ्लेम पर इनको फ्राई करना है, क्योंकि अंदर का सभी पका हुआ होता है, इसको हमें सिर्फ ऊपर से इसको फ्राई करना है। हाई फ्लेम पर हम गोल्डन ब्राउन होने तक, ऊपर से क्रिस्पी होने तक हम इसको फ्राई करेंगे। याद रखिएगा मीडियम या लो फ्लेम पर हम इसे नहीं फ्राई करेंगे, नहीं तो ये हमारे जो वेज अंडे हैं ये टूटने लगेंगे। तो हाई फ्लेम पर हमें इनको फ्राई करना है। तेल जब बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाएगा तभी हम इनको तेल में डालेंगे। तो कांटे की सहायता से हम इनको पलट लेते हैं। पलट कर इसी तरह चारों तरफ हम गोल्डन ब्राउन होने तक हम इनको फ्राई कर लेंगे। हमें इनको डार्क गोल्डन ब्राउन फ्राई करना है। याद रखिएगा लाइट गोल्डन बिल्कुल नहीं फ्राई करना है, क्योंकि ब्रेड क्रम्स वैसे भी डार्क है, जल्दी ही लाइट गोल्डन ब्राउन दिखने लगते हैं, इसीलिए हमें थोड़ा ज़्यादा ही इन्हें सेकना है। इसी तरह से हम अलट पलट करते हुए इसको फ्राई कर लेते हैं जब तक कि ये डार्क ना हो जाएं। बहुत ही ध्यान से आप कांटे लगाएंगे ताकि ये फटे नहीं। तो ये लीजिए हमारे जो वेज अंडे हैं डार्क ब्राउन सिक गए हैं, इनको हम निकाल लेते हैं बाहर। जो बाकी जो बचा है बैच हमारा, उसको भी हम इसी तरह फ्राई कर लेते हैं। सेम प्रोसेस से हम इनको बचे हुए जो अंडे हैं उनको हम फ्राई करेंगे। बहुत ही संभाल कर इनको तेल से बाहर निकालना है, बहुत ही सॉफ्ट हैं। तो बाकियों को भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेते हैं। फ्लेम को हमें कम नहीं करना है बिल्कुल भी। तो ये हमारे सभी अंडे सिक चुके हैं। अब मैं अंदर का देखिए काट कर दिखा रही हूँ, लग रहा है ना बिल्कुल ओरिजिनल अंडा। अंदर का लुक अंडे ही जैसा है। तो जो हमारा गरम तेल था जिसमें हमने अंडे फ्राई किए थे, उसी को हम 2 सर्विंग स्पून दूसरी कढ़ाई में डाल करके हम इसकी जो है करी बनाएंगे। तेल हमारा गरम है, इसी के साथ हम कुछ खड़े गरम मसाले डाल देते हैं। अब इसी के साथ हम कुछ सूखे मसाले डाल देंगे, बेसिक सूखे मसाले, जैसे आधा छोटा चम्मच डालेंगे हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। तो सॉरी फ्रेंड्स, हम मसाले डालते समय कैमरा ऑन नहीं कर पाए थे। मसाला हमारा पक गया है। अब इसी के साथ आधा कप हमने डाल दिया है चॉप किया हुआ लहसुन और प्याज। लहसुन हमारी 8-10 कलियाँ थी और एक मीडियम साइज़ का प्याज था, बारीक चॉप करके हमने डाल दिया है। प्याज हमारी लगभग पक चुकी है। चौथाई कप हमने काजू भिगो के रख दिए थे 1 घंटे पहले, और उसमें हम 2 छोटे चम्मच डाल दिए थे खरबूजे के बीज। अब इसी के साथ हम डाल देते हैं इसमें आधा छोटा चम्मच कसूरी मेथी। मसालों के साथ हमारी कसूरी मेथी भी पक जाएगी। तो काजू हमारे भीग चुके हैं। आप चाहें तो काजू ना डाल करके आप किसी और चीज़ से ग्रेवी बना सकते हैं, जैसे क्रीम या दही। देख रहे हैं आप हमारे जो है चौथाई कप हमारे काजू हैं, काजू भीग चुके हैं। 2 छोटा चम्मच हमने डाला था खरबूजे के बीज, वो भी भीग चुके हैं। 2 छोटे साइज़ के हम टमाटर ले लेते हैं। टमाटर बढ़िया से लाल पके हुए हैं हमारे, इनको हम
ग्राइंडर जार में कट करके डाल देते हैं। इन्हीं के साथ हम काजू और जो खरबूजे के बीज मिक्स करके भिगो के रखे थे उनको भी डाल के एक बढ़िया सा पेस्ट बना करके तैयार करेंगे। फ्लेम को हमने उधर लो कर दिया है। धीरे धीरे हमारे प्याज और लहसुन अच्छे से पक रहे हैं। इधर हम फटाफट से ये पेस्ट बना करके ग्रेवी वाला लाते हैं। तो ये लीजिए, हमारा बढ़िया सा ग्रेवी पेस्ट बन करके तैयार हो गया है। अब हम जार में थोड़ा सा पानी डाल करके जो पेस्ट हमारा तली में लगा रह गया है उसको भी हम धुल करके इसी कढ़ाई में डाल देते हैं। इसके बाद हम ये ग्रेवी पकने देते हैं। फ्लेम को हमने मीडियम टू लो पर रखा है। अच्छे से जब ये ग्रेवी का मसाला पक जाएगा तभी हम इसमें 1 गिलास गुनगुना पानी डालेंगे। पानी हमें गुनगुना ही डालना है। तो थोड़ी देर हम इसको पकने देते हैं जब तक साइड में तेल रिलीज़ नहीं हो जाता। वैसे भी हमने इसमें ज़्यादा तेल का यूज़ किया नहीं है तो ज़्यादा आपको तेल दिखाई नहीं देगा। स्वाद के अनुसार हमने नमक डाल दिया। चलाते हुए हम इसको थोड़ी देर पकाएंगे। मसाला नहीं रहता है, इसके काजू वगैरह टमाटर प्याज सब पीस के मिलाते हैं। मसाला ये चम्मच है ना, इसलिए आधा चम्मच। इसे हम तब तक पकने देंगे जब तक ये ग्रेवी का जो हमने पेस्ट डाला है वो उसका कच्चापन निकल नहीं जाता है। तब तक हम इसको पकाएंगे। इसके बाद हम इसमें 1 चम्मच गरम मसाला डालेंगे। तो ये लीजिए, पेस्ट हमारा पक गया है। आप देख रहे होंगे कलर जो है चेंज हो गया है, दिख रहा होगा आपको। तेल थोड़ा थोड़ा रिलीज हो गया है। जितना हमने डाला था उसी हिसाब से तेल दिख रहा है। ये गया हमारा 1 चम्मच गरम मसाला। इसको भी हम थोड़ा सा 1 से 2 मिनट पका लेते हैं। तो ग्रेवी का मसाला हमारा बढ़िया सा पक करके तैयार हो गया है। बढ़िया से खुशबू आने लगी है। तो अब इसी के साथ जाएगा 1 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च। ये काश्मीरी लाल मिर्च ज़्यादा तीखी नहीं होती है। इससे क्या होता है ना कि करी का जो कलर है वो बढ़िया आ जाता है। आधा छोटा चम्मच हमने लाल मिर्च पाउडर पहले ही डाल दिया था। अगर आपको ज़्यादा तीखा लगता हो तो आप जो है ज़्यादा लाल मिर्च पाउडर की मात्रा आप बढ़ा सकते हैं, ज़्यादा तीखा खाते हैं तो। अब हम डाल दिए इसमें 1 गिलास गुनगुना पानी। पानी हमें ज़्यादा नहीं डालना है। जितनी गाढ़ी हमें ग्रेवी रखना है उसी हिसाब से हम पानी डालेंगे। अगर आपको ग्रेवी और पतली रखनी है तो थोड़ा सा पानी और बढ़ा सकते हैं आप। अब इसको हम ढक देंगे। 10 से 15 मिनट हम इसको बढ़िया से उबल के पकने देंगे ग्रेवी को, जब तक कि ये अच्छे से ग्रेवी पक करके तैयार नहीं हो जाती। तो ये हमारे अंडे जो है फ्राई हो गए हैं। इधर 10 से 15 मिनट हो गए हैं हमारे। तो देखिए कितनी बढ़िया ग्रेवी बन करके तैयार हो गई है। अब हम फ्लेम को बंद कर देते हैं। ग्रेवी हमारी जितनी चाहिए, जिस तरह की चाहिए उसी तरह की हमारी ग्रेवी बन करके तैयार हो गई है बढ़िया सी। तो फ्लेम को हमने कर दिया बंद। अब इसी के साथ जो हमने अंडे फ्राई करके रखे थे वो इसमें डाल देते हैं और हम थोड़ा सा चला देते हैं ताकि ग्रेवी सभी अंडों में चढ़ जाए। तो ग्रेवी और अंडों को बढ़िया से मिला देते हैं। इसके बाद हम हरा धनिया डालेंगे गार्निशिंग के लिए। याद रखिए फ्लेम को हमने बंद कर दिया था, इसके बाद ही हमने अंडे डाले थे। तो ये हमारी वेज अंडा करी की रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे और आप मेरा वीडियो सबसे पहले देख सकें।
तो हम आपसे मिलते रहेंगे, इसी तरह की नई नई रेसिपी लेकर के आते रहेंगे। हल्का सा कड़छी लग जाती है ना तो एकदम। तो मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ, अपने अपनों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मिलते